आप लोग भी यही सोच रहे जब से 9 मई का वाकया हुआ है तो मेरे ब्लॉग कहाँ गायब हो गए। भाई इस चीज से मेरा कोई लेना देना नहीं, एक छोटा सा सरप्राइज रखना था जिसकी कोशिश जारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया कंप्लीट। और सरप्राइज क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये था हमारा खूबसूरत सा सरप्राइज। आप सबकी दुआओं से एक बार फिर अल्लाह पाक ने अपने घर का मेहमान बनाया और खाना काबा का दीदार करवाया। अब यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना पहला उम्रा और चलते हैं ग्रीन लाइट की तरफ। जितने देखने वाले लोग हैं अल्लाह पाक सबकी मुरादें पूरे करे, अल्लाह पाक सबके नसीब में करे। और ऐसा वक्त मेरे के टाइम पे आया हूँ जहाँ खाना काबा बिल्कुल खाली है। खाली से मतलब थोड़ा सा रश कम है। पहुँच गए ग्रीन लाइट की तरफ। अजब अस्वद से शुरू करते हैं। यहाँ से होगा हमारा पहला चक्कर स्टार्ट। ये खूबसूरत सा मंजर, हम पहले चक्कर के लिए यहाँ निकल चुके हैं। थोड़ा सा भी ब्लॉक को रोकेंगे। यहाँ से हमारा जो है पहला चक्कर स्टार्ट हो रहा है। ये है मकाम इब्राहिम। इसको हम हाथ नहीं लगा सकते, उसमें खुशबू लगा हुआ है और ना ही हम खाना काबा को हाथ लगा सकते। यतीम के अंदर नफल पड़ रहे हैं, खुश नसीब हैं। हम यतीम से थोड़ा दूर रहेंगे क्योंकि इसमें भी खुशबू लगा हुआ है। जो खाना काबा के नीचे जो लाइन लगी हुई है यतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा ये जो कोना है जहाँ पहले अजब अस्वद हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारा 7वां चक्कर आखिरी कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ से हम निकलेंगे फिर वहाँ मकाम इब्राहिम की तरफ 2 रकात नफल पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 7वां चक्कर हमारे ग्रीन लाइट के पास आके ख़त्म हो गया। मकाम इब्राहिम की बिल्कुल सीध में ही हमें जगह मिल गई। अपना सामान रखेंगे, पढ़ेंगे 2 रकात नफल। नफल पढ़ने के बाद अब चलते हैं जमजम का पानी पीने के लिए। मकाम इब्राहिम के बिल्कुल सामने सफ़ा मरवा की जो जगह है यहाँ से अब सीधा जाएंगे। ये जो रश है इसी जगह पे जमजम का पानी है। यहाँ पर कूलर लगे हुए हैं। यहाँ से जमजम का पानी पीने के बाद बिल्कुल इसकी सीध में है सफ़ा मरवा की जगह सही करने की। यही रास्ता बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाता है, फर्स्ट फ्लोर। अच्छा फर्स्ट फ्लोर से आएंगे ऊपर जो व्हील चेयर करने वाले जो तवाफ करते हैं, फिर इसी के बिल्कुल सामने सफ़ा मरवा की जो जगह है। सफ़ा मरवा शुरू करने से पहले यहाँ होती है एक दुआ। ये है सफ़ा की पहाड़ी। सफ़ा मरवा का नियत करने के बाद दुआ मांगने के बाद शुरू करते हैं हम अपना पहला चक्कर सफ़ा से मरवा की तरफ। टाइम हो रहा है 12 में 5 कम। अभी नमाज का भी टाइम है। थोड़ी ही देर में अजान होने के बाद नमाज की भी होगी, तो इससे पहले हम एक चक्कर अपना कंप्लीट करें। अच्छा ये जो ग्रीन लाइट है यहाँ दौड़ना पड़ता है ज़रा सा। यहाँ से लगाएंगे थोड़ी सी दौड़। ये सिर्फ मर्द हज़रात के लिए ग्रीन लाइट में दौड़ना है। इस दौरान आप थक जाए तो आप जमजम की सहूलत भी मौजूद है। हम जल्दी जल्दी वीडियो को रोकते हैं और करते हैं अपने 7 चक्करों कंप्लीट नमाज से पहले। ये है मरवा की बाड़ी। हमारे 7 चक्कर है वो मरवा में आके कंप्लीट हो गए। 12:10 को हमारा कंप्लीट हुआ 7वां चक्कर। अल्हम्दुलिल्लाह जो है 15 मिनट में हमने ये पूरा कंप्लीट किया सफ़ा मरवा। सफ़ा मरवा कंप्लीट करने के बाद आप बाहर की तरफ आएंगे। ये क्रेन देख रहे हैं, कुछ साल पहले जो एक क्रेन का हादसा हुआ था वो यही क्रेन था जो अंदर की तरफ गिरा था। अच्छा यहाँ पर 2-3 ऐसी जगहें लोग बता रहे हैं, अब अल्लाह आलम सच्चे झूठे, और मैं वो 2-3 जगह बताता हूँ कि क्या क्या है। अच्छा इस दरवाजे का बता रहे हैं, हज़रत उमर अलैहिस्सलाम के जो बहन थी वो यहाँ कुरान पाक पढ़ रही थी, तो हज़रत उमर अलैहिस्सलाम आए थे तलवार लेकर। यहाँ से जो 2 खिड़कियाँ आपको नजर आ रही है इसके बारे में बता रहे हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो चांद के 2 टुकड़े के थे, यहाँ पहाड़ हुआ करता था, ये वो जगह है। अच्छा इस जगह के बारे में कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस जगह की है। अच्छा मुझे सच्चाई का नहीं पता, जो मुझे बता रहे थे मैं वो जगहें दिखा रहा हूँ, बाद में मेरे गले ना पड़ जाना कि भाई ये झूठे सच है। जो ये जगह है इसको ज़रा करीब से देखने की कोशिश करते हैं, अगर इजाज़त हो 1-2 और ज़ियारतें आपको ज़रूर वो करवाते हैं। अच्छा इस जगह को बंद करने की वजह ये देखें, इस वजह से ही जगहें बंद होती है, देख रहे हैं। ज़ियारत वाली जगह बंद करने की असल वजह यही है। मक्का मदीना है, अलबेक नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। इसी के अतराफ में सिलगत्ते एक बंगाली बाज़ार जहाँ पर कबाड़ी के टाइम में कपड़े मिल रहे हैं। मक्के का जोड़िया बाज़ार कह सकते हैं। हमें याद आया ली मार्केट की और हमने किया ख़रीदारी यहाँ फ्रूट का। ये है मस्जिद फ़तेह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसको फ़तेह कर लिया गया था जंग से आते हुए, तो ये वही मस्जिद है। ये मस्जिद है मस्जिद जिन। कोशिश करता हूँ अंदर की वीडियो बनाने की। ये इसका अंदरूनी हिस्सा। मस्जिद जिन से निकलने के बाद थोड़ी अतराफ में एक ब्रिज है जहाँ पर है जन्नतुल माला कब्रिस्तान, तो वहाँ की ज़ियारत करते हैं। कोशिश करते हैं अंदर जाने की। थोड़ा सा जल्दी इस वजह से मुझे करना है बाल के मुंडन, ताकि मैं ये एहराम की पाबंदी से बाहर निकल सकूँ। ये है जन्नतुल माला कब्रिस्तान जहाँ पर बहुत से सहाबाए कराम और बिलखुसूस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा बीबी खतीजा, हज़रत खतीजा बिन्त कुबरा, वो यहीं पर आराम फरमा रही हैं। अच्छा कब्रों की तरतीब ये जहाँ जहाँ सफ़ेद पत्थर रखे गए हैं ये सारे कब्र हैं। और ये दूसरे हिस्से की जगह, यहाँ पर एक सख्त चौकीदार पठान टाइप का यह खड़ा किया गया है कि यहाँ से लोग मट्टी कंकर कुछ उठाकर कुछ शिरक और बिद्दत ना करे, तो ये बिलखुसूस यहाँ चौकीदार खड़ा किया गया। यहाँ पर दुआ फातिहा करने के बाद हम निकलते हैं बाहर की तरफ। ये छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए तो घर बैठे सारी जगहों की ज़ियारत करे। अल्लाह पाक उन सब के नसीब में करे, यहाँ आने की सादत नसीब करे। तो अब करते हैं वीडियो को एंड को, वजह ही कि करना है मुंडन। खास करके उन लोगों के लिए कि ये वीडियो उस वक्त बनाई इबादत के बाद, फारिग होने के बाद ये सारा वीडियो मैंने बनाया, तनकीद ना करें। तो कोई गलती कोताही हुई हो तो अपने भाई को माफ़ कीजिए। और सारी ज़ियारत जो लोग बता रहे हैं सिर्फ ज़ियारत के तौर पर आपको दिखाने का मकसद था और कुछ नहीं। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, करते हैं टेंड। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।